एक खातून है आयशा जट। सोशल मीडिया पर काफ़ी उन्होंने कोहराम मचाया हुआ था और काफ़ी इंटरव्यूज़ दे रही थी सलमान बट के खिलाफ। जितने दिनों से वो लड़की सोशल मीडिया के मुख्तलिफ जो चैनल्स थे उन पे एक उसने वावेला मचाया हुआ था, जी। शोर बर्पा किया हुआ था। और वो खुद अपने इंटरव्यूज़ में उस नौजवान के साथ तल्लुकात का एतराफ़ कर रही है, कहानियाँ बयान कर रही है, वीडियोज़ दे रही है, तस्वीर खुद वो दे रही है तमाम चैनल्स को। तो अब एफआईआर में इल्ज़ाम आ रहा है कि जी जूस में नशावर चीज़ पिला के मुझे ज़्यादती का निशाना बनाया। अगर आपके ज़ाती मामलात थे तो इज़्ज़त इसी में थी कि इसको खामोशी के साथ हल कर लिया जाता, क्योंकि अब आयशा को जो वक़ूआ उसने बनाया है इसको साबित भी करना पड़ेगा। आपको लगता है कि रजब भट्ट सलमान भट्ट का साथ देगा? अगर रजब भट्ट का उसके साथ अच्छा तल्लक है, अच्छा भाईचारा है और मेरा ख़्याल है फिर उसको उसका साथ देना चाहिए। जब आप मीडिया पे और कैमरे में आके अपने निजी तल्लुकात को, ज़ाती तल्लुकात को बयान कर देते हैं तो पीछे रह क्या जाता है। अस्सलामुअलैकुम, डिजिटल बॉक्स के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। नाजरीन, कुछ रोज़ से एक खातून है आयशा जट। सोशल मीडिया पर काफ़ी उन्होंने कोहराम मचाया हुआ था और काफ़ी इंटरव्यूज़ दे रही थी सलमान बट के खिलाफ, जो कि रजब भट्ट के कज़न है। अब एक एफआईआर सामने आई है जो उन्होंने रजब भट्ट के साथ 5 और अफराद हैं जिन पर यह एफआईआर दर्ज करवाई है। अब वो एफआईआर क्या है, उसका मतन क्या है और आयशा जट ने क्या बयान दिया है, मेरे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी खुरम पाशा साहब मौजूद हैं। सारी हकीकत इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। पाशा साहब, रजब भट्ट अक्सर जो है एक मिसाल बड़ी दी जाती है कि इंसान जो है वो ठोकरें खाकर सीखता है। तो यहाँ तो ये कुछ मौसूफ हैं जिन्हें लातादाद ठोकरें पड़ चुकी हैं लेकिन ये ट्रैक पे नहीं आ रहे। तो सर इनका फ्यूचर कैसे देख रहे हैं आप? इस मामले में मेरी समझ से बाहर है कि मुझे नहीं लगता कि रजब भट्ट का कोई ख़ास किरदार है इसमें। देखें, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, पहले तो मुझे ये एफआईआर ही मशकूक लग रही है। ठीक है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि अगर आप जितने दिनों से वो लड़की सोशल मीडिया के मुख्तलिफ जो चैनल्स थे उन पे एक उसने वावेला मचाया हुआ था, जी। शोर बर्पा किया हुआ था। और वो खुद अपने इंटरव्यूज़ में उस नौजवान के साथ तल्लुकात का एतराफ़ कर रही है, कहानियाँ बयान कर रही है, वीडियोज़ दे रही है, तस्वीर खुद वो दे रही है तमाम चैनल्स को। और इस बात को वो मान रही है कि हमारी दोस्ती रही है, हमारी मोहब्बत रही है, हम रिलेशनशिप पे रहे हैं। जी बिल्कुल। ठीक है? तो अब एफआईआर में इल्ज़ाम आ रहा है कि जी जूस में नशावर चीज़ पिला के मुझे ज़्यादती का निशाना बनाया। बिल्कुल सर, तो ये तो है। ये तो उसके उस मौक़िफ़ की जो वो ऑन कैमरा बयान करती रही है और एफआईआर में जो लिखा गया है ये बिल्कुल एक वाज़ह तज़ाद उसमें नज़र आ रहा है। ठीक है। अच्छा, दूसरा एक है कि ये जिस किस्म की एफआईआर दर्ज की गई है एक बड़ा ये एक गंदा जुर्म है। हम्म। ज़ना का जो एक बिल्कुल है सर, जुर्म है। इस किस्म की मुतअद्दिद एफआईआर्स अक्सर हमारे नज़रों से गुजरी हैं, वाक़यात भी गुजरे हैं और उसमें मोस्टली जो मुकदमात हुए उसमें ये चीज़ वाज़ह तौर पे नज़र आई कि लड़का लड़की की एक बाहमी रज़ामंदी रही। दोनों प्यार मोहब्बत कह लें, आप दोस्ती कह लें, रिलेशनशिप कह लें, कि एक दूसरे की रज़ामंदी से उसमें रहे, लेकिन बाद में इख्तलाफ पैदा हुआ, दोनों में एक दूरी पैदा हो गई। तो कहीं कोई लड़के ने स्टैंड ले लिया तो किसी लड़की ने स्टैंड ले लिया। अच्छा सर, एक और एक चीज़ जी। मैं आपको बताऊं कि इन चीज़ों को ऑन कैमरा कभी भी नहीं लाना चाहिए। अगर आपके ज़ाती मामलात थे तो इज़्ज़त इसी में थी कि इसको खामोशी के साथ हल कर लिया जाता। जी। अच्छा, अब ये मामला तूल इसलिए पकड़ गया, शोहरत इसलिए पकड़ गया कि उसमें रजब भट्ट का नाम आना शुरू हो गया। अब रजब भट्ट की तो जो वजह शोहरत है उसके लिए मुश्किलात की बायस बनती जी रहती है। बिल्कुल ऐसे ही है। हालांकि क्योंकि डायरेक्टली तो रजब भट्ट का इसके साथ कोई तल्लक नहीं था। और अब भी ये बातें की जा रही थी जी रजब भट्ट पे जना का पर्चा हो गया, वो ऐसी बात नहीं है। अगर आप एफआईआर पढ़ें तो उसमें जो किरदार रजब भट्ट का जिक्र किया गया है, उसके दो उस्मान डोगर का, एक जहांगीर, एक जवाद नामी कोई जी शख्स का जिक्र जवाब। है। अच्छा, उसमें जिक्र यही है कि हमें बुलाया गया, समझाया गया या डराया गया, जो भी था। सर वो कह रहे और कि कमरे में बंद कर दिया हमें। मोबाइल पकड़ के उसमें से तस्वीर और मूवीज़ को डिलीट किया गया। जी। तो बात यह है कि वो हो सकता है कोई ऐसी कोई जिसे आप परे पंचायत कह देते हैं कि जिसमें फ्री कैन को बिठाया हो या इस मामले को हल कराने की कोशिश की गई हो। और ये भी पॉसिबल है अगर आयशा को हो सकता है उनकी कोई शराइत ना मंजूर हो, वो सुलह पे एग्री ना हुई हो, लेकिन ये चीज़ भी देखने में आई है कि मोस्टली इन केसेस में तस्फिया हो जाता है। ठीक है। ठीक है, चाहे वो मुकदमा के इंदराज से पहले हो जाए
या मुकदमा के अंदर आज के बाहर हो जाए, क्योंकि अब आयशा को जो वकूआ उसने बनाया है इसको साबित भी करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, ठीक है, ऐसे। और अगर ये झूठा है तो तफ्तीशी इसको उड़ा के रख देगा इस मुकदमे को। अगर इसमें कुछ सच्चाई है तो उसको वो भी साबित करनी पड़ेगी, सलमान को अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ेगी। खैर इस बात में तो अब कोई दो राय नहीं है कि दोनों की दोस्ती नहीं रही या दोनों का रिलेशन नहीं रहा, वो तो आयशा खुद मान रही है, उसने वीडियोस भी दी हैं, यार तकरीबन भी पूरी दी हैं, दुनिया को पता पूरी चल दुनिया चुका को है। पता है। तो फिर जब वो खुद इस चीज़ का एतराफ़ कर रही है कि वो उसके साथ रिलेशनशिप में रही है, तो फिर वो एफआईआर में झूठ का सहारा क्यों ले रही है? अगर सर आप आयशा, एफआईआर का मतन पढ़ें जी जी, तो वो पढ़ के ही अंदाजा हो रहा है कि ये झूठ है, इसमें कोई ऐसी बात सर नहीं। आयशा ने एफआईआर तो करवा दी है, लेकिन सर आप समझते हैं कि मेडिकल से पहले एफआईआर दर्ज हो जाती है? जी, मुकदमा ये जो जुर्म लगता है इसमें मुकदमा दर्ज हो जाता है, उसके बाद मेडिकल भी होता है और फिर मेडिकल के रिजल्ट का भी इंतज़ार किया जाता है कि आया कि जो इल्ज़ाम वो लगा रही है ऐसा कुछ है भी सही कि नहीं। लेकिन मुकदमा बहरहाल दर्ज हो जाता है, बिफोर मेडिकल भी हो जाता है। सर आपकी इतलात के मुताबिक अब तक सलमान को गिरफ्तार किया गया या नहीं? नहीं, मेरे पास किसी की गिरफ्तारी की इत्तला नहीं है और डेफिनेटली पुलिस कोशिश करेगी गिरफ्तार करने की। मुल्ज़मान इंटरिम बेल कराएंगे, शामिल तफ्तीश होंगे और उसके बाद एक सिलसिला चलता रहेगा। अब पुलिस की तफ्तीश में काफ़ी चीज़ें सामने भी आएंगी। अब ज़ाहिर है अब एक कानूनी काम चल पड़ा है, तो अब पुलिस की तफ्तीश में ही दूध का दूध पानी का पानी होगा। सर एज ए क्राइम रिपोर्टर आपको लगता है कि रजब भट्ट सलमान भट्ट का साथ देगा? कितने परसेंट तक? देखें, अब मुझे भी ये अंदाज़ा नहीं है कि रजब भट्ट का सलमान के साथ किस हद तक लगाव है या तल्लक है, लेकिन ये एक नेचुरली चीज़ है कि जब आपका कोई रिश्तेदार है, दोस्त है, बाप है, आप हैं या हम हैं, हम अपने दोस्तों के लिए कोई ओके सोके टाइम पे उनके साथ नहीं चलते। जी बिल्कुल उन चलते पे हैं। कोई मुश्किल आ जाती है या कोई आज़माइश का वक्त आता है, तो हर इंसान जो है अपनी कैपेसिटी के मुताबिक कोशिश करता है कि उसका साथ दे। अगर रजब भट्ट का उसके साथ अच्छा तल्लक है, अच्छा भाईचारा है और मेरा ख्याल है फिर उसको उसका साथ देना चाहिए। सर अगर आयशा गलत साबित होती है तो क्या क्या फ्यूचर देखेंगे सर आयशा का? किस तरह देखते हैं? मैं एक खासी तनकीद का शायद ये सामना चीज़ करना पड़ेगा। बुरी लगे लोगों को। पहली बात है कि जब आप मीडिया पे और कैमरे में आके अपने निजी तल्लुकात को, ज़ाती तल्लुकात को बयान कर देते हैं तो पीछे रह क्या जाता है। आपके पास एक इज़्ज़त ही सबसे बड़ी चीज़ होती है, तो जब आप खुद ही हर चीज़ का मुंह से इतराफ़ कर लें तो उसके बाद फिर क्या इज़्ज़त रह जाती है। और इन मामलात में देखें, लोग तो तमाशा देखते हैं ना, जी कि जो दूसरे लफ्ज़ों में कहें, जो उसके इस किस्म के इंटरव्यूज़ देख रहे हैं या सुन रहे हैं, चस्के लेने वाली बात है ना। बिल्कुल ऐसे ही और है। वो इल्ज़ामात चलते आ रहे हैं। डेफिनेटली मैं नहीं कहता कि आयशा कोई बिल्कुल झूठी खतून होगी। डेफिनेटली उसके उसमें उसके कई मामलात में सच्चाई भी होगी। ज़रूरी नहीं है कि हर बात ही झूठ हो। पर मैं तो उस एफआईआर के मुताबिक बात कर रहा हूँ कि जो मैंने एफआईआर पढ़ी थी, तो मेरे क्योंकि मैंने कोई इतने तवील उसके इंटरव्यू नहीं सुने। सोशल मीडिया पे अक्सर नज़रों से जो चीज़ निकलती है, कोई क्लिप श्लिप देखे थे, तो उसमें वो दे मान रही है। एक दो क्लिप ऐसे निकले कि हर चीज़ तो वो खुद मान रही है। तो अब दूसरी तरफ वो क्या है जी, ज़बरदस्ती ऐसा है, तो वो फिर वही बात है, फिर एफआईआर में और उसके जो इंटरव्यूज़ हैं उनमें एक वाज़ेह तज़ाद मौजूद है। सर बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, पाशा साहब ने सारे हकाइक से आपको आगाह किया। अब आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।